हेलो, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में मैं आपको इंडिया से बहरीन और बहरीन से सऊदी अरेबिया आने के अपडेटेड डिटेल प्रोसेस बताऊंगा। अगर आप इंडिया में हैं और सऊदी अरेबिया आने का प्लानिंग कर रहे हैं तो आपके पास बहुत ही लिमिटेड ऑप्शन है। बहुत ही कम कंट्री ऐसा है जिसके बारे में लोगों को जानकारी है और उस कंट्री से सऊदी अरेबिया आ रहे हैं। लेकिन अगर आपको सऊदी अरेबिया आना अर्जेंट है तभी आप प्लान कीजिए अपना जर्नी। बहरीन से ही नहीं, चाहे जो भी कंट्री से आप आना चाहें तभी आप प्लान कीजिए। अर्जेंट, जब मैं आपको बोल रहा हूँ कि अर्जेंट है, इसका मतलब ये कि आपका जॉब यहाँ पे सिक्योर्ड नहीं है, आपके कंपनी वाले, आपके कफिल आपको बुला रहे हैं। दूसरा पॉइंट अगर ऐसा है कि आपका इकामा एक्सपायर होने वाला है। तीसरा, आपका एग्ज़िट री एंट्री का जो वैलिडिटी है वो बहुत कम है। अगर ये 3 कंडीशन है तो तभी प्लान कीजिए। अगर ये 3 कंडीशन नहीं है तो आप वेट कीजिए सिचुएशन थोड़ा नॉर्मल होने का, क्योंकि जैसे ही सिचुएशन नॉर्मल होगा कुछ और नए कंट्रीज़ खुल जाएंगे जहां से आप आने का प्लानिंग कर सकते हैं। नहीं तो अभी सिचुएशन ऐसा है कि आप रात में सोइए, सुबह उठिए तो आपको कोई नया रेगुलेशन मिलेगा। आज ये कंट्री को इंडियन ट्रैवलर्स को बंद कर दिया है इस कंट्री ने, कल उस कंट्री ने बंद कर दिया है। तो ये एक बहुत ही मेंटल स्ट्रेस और फिजिकल स्ट्रेस आपके लिए हो सकता है अगर आप उस सिचुएशन में पड़ जाएंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं आपको एक डिटेल आउटलाइन दे देता हूं जिसमें से कुछ अपडेट्स हैं बहरीन के थ्रू आप अगर आने का प्लानिंग कर रहे हैं तो वो भी आपको डिटेल में बताऊंगा। वीडियो को पूरा और कंप्लीट देखिएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूं उसका एक आउटलाइन दे देता हूं। पहला, मैं आपको बताऊंगा सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में, एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा। अगर आपके पास वो है तो आप आराम से आ सकते हैं। ठीक है। दूसरा, मैं आपको उस डॉक्यूमेंट के अंदर जो है एक एक डॉक्यूमेंट्स को एक्सप्लेन करूंगा, जैसे कि वीज़ा के बारे में बताऊंगा आपको। ओके। तीसरा, मैं आपको बताऊंगा कोविड रेगुलेशंस के बारे में, क्योंकि 24 अप्रैल को एक नया अपडेट आया था बहरीन के लिए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपको जानना ज़रूरी है और वो बहुत ही कंफ्यूजिंग है। ओके। तीसरा ये हो गया। चौथा, मैं आपको बताऊंगा ओवरऑल एक बहरीन में किस तरह का सिचुएशन रहता है, किन किन बातों को आपको ध्यान रखना है उनके बारे में बताऊंगा। तो ये 4 बातें आपको इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो शुरू करते हैं पहला पॉइंट से, जो है डॉक्यूमेंट्स के बारे में। कौन कौन सा डॉक्यूमेंट आपके पास होना चाहिए। पहला, आपके पास होना चाहिए पासपोर्ट। दूसरा, आपके पास होना चाहिए बहरीन का वीज़ा, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊँगा। तीसरा, आपके पास होना चाहिए फ़्लाइट टिकट्स इंडिया से बहरीन और बहरीन से सऊदी अरेबिया या फिर बहरीन से इंडिया का। ओके। तीसरा हो गया होटल का, तीसरा हो गया फ़्लाइट। चौथा हो गया आपका होटल बुकिंग्स। ओके, जब आप बहरीन में 15 दिन रुकेंगे तो उसके होटल बुकिंग। पांचवा आपका हो गया कोविड PCR का टेस्ट रिपोर्ट। ओके, इसके बारे में इस वीडियो में थोड़ा ज़्यादा बात करेंगे हम, क्योंकि ये नया अपडेट है। ठीक है, तो कोविड PCR का टेस्ट रिपोर्ट हो गया। और सिक्स डॉक्यूमेंट जो है आपका सऊदी का वीज़ा। अगर आपके पास ये 6 डॉक्यूमेंट्स हैं तो आप आराम से सऊदी अरेबिया ट्रैवल कर लेंगे। तो चलिए बात करते हैं। आप, ये सारे तो हो गया डॉक्यूमेंट्स के बारे में। और दूसरा पॉइंट मैंने आपको क्या बताया था कि मैं आपको बताऊंगा वीज़ा के बारे में। बहरीन का वीज़ा, बहरीन का वीज़ा आप 2 तरह से ले सकते हैं। एक है ई वीज़ा, ओके। दूसरा है ऑन अराइवल वीज़ा। ऑन अराइवल वीज़ा हर किसी को नहीं मिलता है। जैसा उन्होंने पहले अपडेट किया था कि ऑन अराइवल वीज़ा कुछ पर्टिकुलर प्रोफेशन को ही मिलता है, जिनका इकामा में या तो इंजीनियर है या डॉक्टर है या आर्किटेक्ट है। ये सारे आप देख लीजिए, ये सारे लिस्ट वाले को उन्होंने कहा है कि हम ऑन अराइवल वीज़ा देंगे। तभी भी अगर आपको लगता है कि आपका वीज़ा कैटेगरी को ऑन अराइवल वीज़ा मिल सकता है या फिर किसी को मिला होगा, गल्फ एयर के वेबसाइट में जाके उनका नंबर लीजिए, उनका एड्रेस लीजिए, जाके पता कीजिए। अगर वो बोलते हैं कि आपको मिल जाएगा तो ऑन अराइवल वीज़ा लेके आप आ सकते हैं। दूसरा क्या है वीज़ा, ई वीज़ा। और ई वीज़ा भी अप्लाई करने के 2 तरीके हैं। या तो आप वेबसाइट से अप्लाई कर सकते हैं, ओके, ई वीज़ा पोर्टल में जाके, या फिर आप किसी भी एजेंट के थ्रू कर सकते हैं। अगर आप पोर्टल के थ्रू करेंगे खुद से तो मोस्ट प्रोबेबली वो रिजेक्ट हो जाता है। तो यही रिकमेंड करूँगा कि आप एजेंट के थ्रू कीजिए ताकि आपको वीज़ा 100% श्योरिटी से मिल जाए। लेकिन एजेंट के थ्रू करेंगे तो आपको वीज़ा समवेयर 500 रियाल से 700 रियाल के बीच में मिलेगा। ओके।
तो ये वीज़ा से रिलेटेड हो गया आपको जानकारी। अब तीसरा जो मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट, वो है कोविड रेगुलेशंस के बारे में। 24 तारीख को एक गाइडलाइंस आया था जिसमें इन्होंने ये कहा था कि जो भी लोग इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश से बहरीन आ रहे हैं उनको कोविड PCR टेस्ट करवाना पड़ेगा विदिन 48 आवर्स ऑफ डिपार्चर। ठीक है। अब फिर उन्होंने 3 मई को एक और कंट्री जोड़ दिया, श्रीलंका भी। अब इसमें क्या कन्फ्यूज़न है, इसमें ये कन्फ्यूज़न है कि कई लोग मुझे पूछ रहे थे कि भाई 6 साल से कम उम्र वालों को तो PCR नहीं करवाना है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको आप डिटेल अच्छे से समझिए, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, डॉक्यूमेंट भी दिखाऊंगा कहाँ क्या लिखा हुआ है। पहले क्या होता था, जब हम इंडिया से बहरीन जाते थे तो PCR नहीं करवाना पड़ता था, कोविड PCR, लेकिन अब करवाना पड़ेगा विदिन 48 आवर्स। और ये सबको करवाना पड़ेगा इरेस्पेक्टिव ऑफ एज, चाहे वो एडल्ट हो, चाहे वो इन्फेंट हो, चाहे वो कुछ भी हो, ओल्ड हो। ओके। यहाँ पे जो मैं आपको अभी स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, ये देखिए गल्फ एयर के वेबसाइट में ये है, जिसमें आप पढ़ सकते हैं क्या लिखा हुआ है। इसमें एक लाइन है जो मैंने अंडरलाइन किया है, देखिए उसमें लिखा हुआ है कि बट आर स्टिल रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड ए रिजल्ट फॉर बोर्डिंग। ओके। इसका मतलब ये है कि जब हम इंडिया से बहरीन जा रहे होंगे तब इरेस्पेक्टिव ऑफ एज हर किसी को कोविड PCR टेस्ट करवाना पड़ेगा, तभी बोर्डिंग करने दिया जाएगा। ओके। टोटल आपको, अगर आप इंडिया से बहरीन और बहरीन से सऊदी अरेबिया आने का प्लानिंग कर रहे हैं तो टोटल आपको 1 2 3 4 5 कोविड टेस्ट करवाना पड़ेगा। पहला आपको इंडिया में करवाना पड़ेगा बहरीन जाने से पहले, ये हर किसी को करवाना पड़ेगा। दूसरा आपको एयरपोर्ट में जब आप बहरीन पहुंच जाएंगे तब आपको करवाना पड़ेगा। तीसरा आपका जब 5 दिन हो जाएगा बहरीन में तब, और चौथा आपको जब बहरीन में 10 दिन हो जाएगा तब, पांचवा जब आप सऊदी अरेबिया आने वाले होंगे विदिन 72 आवर्स डिपार्चर आपको करवाना पड़ेगा। अब ये सारे 5 में डिफरेंट एज हैं। ओके। जब आप इंडिया में करवाएंगे तो आपको कोविड PCR का टेस्ट करवाना पड़ेगा सबको इरेस्पेक्टिव ऑफ एज। ओके, विदिन 48 आवर्स। दूसरा, आप जब बहरीन एयरपोर्ट में पहुंच जाएंगे तो वहाँ पे आपको कोविड PCR टेस्ट करवाना पड़ेगा, लेकिन वहाँ पे 6 साल से कम उम्र वालों को कोविड PCR टेस्ट नहीं करवाना है। तीसरा टेस्ट जब आप 5वां दिन करेंगे तो उसमें भी 6 साल से कम उम्र वालों को नहीं करवाना है। 10वां दिन जब आप करवाएंगे चौथा टेस्ट तो उसमें भी 6 साल से कम उम्र वालों को नहीं करवाना है। 5वां टेस्ट जब आप करवाएंगे सऊदी अरेबिया जाने से पहले विदिन 72 आवर्स, तो 8 साल से कम उम्र वालों को टेस्ट नहीं करवाना है। ओके। अब जो बहरीन में आप टेस्ट करवाएंगे 3 टेस्ट प्लस 1, 4 टेस्ट करवाएंगे बहरीन में। 3 आप करवाएंगे जो बी अवेयर ऐप से आप उनका कोविड PCR का जो प्राइस होता है वो ले लेंगे, उसका होता है 36 बहरीनी दिनार। ओके। 36 में आपको 3 PCR टेस्ट है, एयरपोर्ट में जो करवाएंगे, 5वां दिन जो करवाएंगे और 10वां दिन जो आप करवाएंगे। ठीक है, ये 36 BD का होता है। और चौथा टेस्ट जो आप बहरीन में करवाएंगे सऊदी आने से पहले, उसमें आप एक काम कर सकते हैं, जो 10वां दिन आपको टेस्ट करवाना होता है वही आप 12वां दिन करवा लीजिए, तो आपको एक्स्ट्रा नहीं करवाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कोविड से रिलेटेड कुछ आपका डाउट था, लेकिन इसमें भी आपका कुछ एक डाउट है कि भाई कई लोग मुझे बोल रहे थे कि इंडिया में जो टेस्ट करवाना है उसमें भी 6 साल से कम उम्र वाले लोगों को नहीं करवाना है। ओके, ये आप देख लीजिए, गल्फ एयर का सर्कुलर है जिसमें क्लियरली ये बात लिखा हुआ है कि इरेस्पेक्टिव ऑफ पैसेंजर इंक्लूडिंग चाइल्ड एंड इन्फेंट। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। मैंने आपको बहरीन के बारे में बता दिया, बहरीन वीज़ा के बारे में बता दिया, बहरीन में कोविड टेस्ट के बारे में बता दिया। होटल बुकिंग्स तो आप कर ही लेंगे, होटल बुकिंग आप ऑनलाइन कर लीजिए या फिर कोई एजेंट से करना चाहता है तो वो कर लीजिए। बाकी सऊदी वीज़ा, ओके, सऊदी वीज़ा के बारे में भी आपको एक गाइडलाइन दे देता हूँ। सऊदी वीज़ा कोई भी वीज़ा कैटेगरी, चाहे वो विजिट वीज़ा हो, एग्जिट री एंट्री वीज़ा हो, न्यू वीज़ा हो, ओल्ड वीज़ा हो, सब जा सकते हैं एक्सेप्ट टूरिस्ट वीज़ा। ठीक है, तो ये एक आउटलाइन था जो आपको बताना था मुझे, जिसमें वीज़ा और कोविड 2 नए अपडेट थे।
अब जब आप बहरीन पहुंच जाएंगे तो वहाँ में लॉकडाउन अभी नहीं है, कुछ नए गाइडलाइंस आए हैं एज के हिसाब से, लेकिन अब जाएंगे तो आप होटल में ही रुकिएगा आराम से, ठीक है। और अपने जो 14 दिन का क्वारंटीन है वो पूरा कीजिए। अब 14 दिन कैसे काउंट करेंगे आप, जब आप बहरीन में पहुंचेंगे और जिस दिन आप बहरीन से निकलेंगे वो 2 डेट को काउंट मत कीजिएगा, उसके बीच का 14 डेट्स काउंट कीजिएगा। ये सबसे आसान तरीका है इस चीज़ को पता करने का, ठीक है। और जब आप बहरीन में 14 दिन कंप्लीट कर लेंगे और सऊदी अरेबिया आएंगे तो आप 2 तरीके से आ सकते हैं, बाय फ्लाइट भी आ सकते हैं, बाय वो कोस्टवे से भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे एक आउटलाइंस हैं और शायद मैंने कुछ छोड़ा नहीं है। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई सवाल होगा तो मुझे ज़रूर कमेंट में लिख के बताइएगा, लेकिन जो मैंने ऑलरेडी कवर कर दिया है उसको ज़रूर देखिए, ठीक है। तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।